पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में आपको आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया था, इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हम कर रहे हैं डिस्कस। तो आइडेंटिटीज़ में आप ये देखिए, सबसे पहले आपकी आइडेंटिटीज आती हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन आइडेंटिटी में देखिए साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ऐसे ही यदि यहाँ पे माइनस आ जाए तो क्या होता है, बीच में माइनस आ गया, ये आपका कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी में कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी आपका कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, और टेन ए प्लस बी आपका टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी। ऐसे ही आपका टेन ए माइनस बी है। तो इन आइडेंटिटीज़ का एप्लीकेशन दिखाने के लिए हमने आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं। साइन 75, हमें साइन 75 निकालना है, क्योंकि ये हमारी जो टेबल थी 30 डिग्री 0 डिग्री 0 30 45 60 90, उसमें कहीं 75 नहीं आता है। तो उसके लिए अब हम कैसे करें, हमने अभी आइडेंटिटी सीखी है ए प्लस बी वाली। तो इसमें हम ए को 45 ले रहे हैं, बी को 30 ले रहे हैं। तो आपका साइन 75 आ रहा है, तो साइन 45 ए की जगह 45, बी की जगह 30, ऐसे ही ए की जगह 45, बी की जगह 30। तो आपका ये क्या हो जाएगा, साइन 45 आपका 1/√2, कोस 30 √3/2, ऐसे ही कोस 45 है और ऐसे कोस साइन 30 है। ये आपने वैल्यूज़ लिखने के बाद आपका ये आ जाता है 2√2, आपने एलसीएम ले लिया, √3 + 1 यहाँ से आया ये। आपने इसको रैशनलाइज करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ये आपका हो जाएगा 2√2 × √2 4 हो जाएगा, √3 × √2 √6 हो जाएगा, 1 × √2 √2 हो जाएगा। अब आता है कोस 105। जब हम कोस 105 निकालेंगे तो उसमें कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ए आपका 60 डिग्री है, बी आपका 45 डिग्री है। तो आपकी उसी तरह कोस 105 की वैल्यू आ जाती है, सेम ऐसे वैल्यूज पुट करके। तो इसकी वैल्यू आ रही है √2 - √6/4, क्योंकि कोस 105 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए माइनस में आई है, क्योंकि √6 इज़ मोर देन √2। सिमिलर आपकी आइडेंटिटी अब आ रही है 10a + b। तो इस आइडेंटिटी में आपके 10a + 10b 1 - 10a 10b, इसमें आपने 10 105 निकालना है आपको। तो ए की जगह आपने 60 लिया, बी की जगह 45 लिया। तो आपका इसी तरह से आपने 10a + b लगाया, तो ये आपकी आइडेंटिटीज लगाई आपने। तो वैल्यूज आपकी आ गई आपकी 1060 1045 और 1 - 1060 1045 वैल्यूज आपने पुट की है। तो क्योंकि यहाँ पे अब रैशनलाइज करना है इसको, तो आपने 1 + √3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो आपका √3 + 1 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, यहाँ a² - b² हो गया। तो आपका आंसर फिर वही यहाँ पे आ गया, माइनस में आ गया, क्योंकि 10 105 दैट इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 आपका नेगेटिव। तो ये आपके आइडेंटिटीज़ के कुछ क्वेश्चन से फिर आपका आ जाता है साइन 2a की आइडेंटिटी। जैसे आपकी साइन a + b थी, उसमें मैं यदि जैसे साइन a + b थी आपकी, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, इसमें मैं a की जगह a और b की जगह भी a कर देता हूँ, तो साइन 2a आ जाता है। और ये साइन a कोस a प्लस कोस a साइन a हो जाता है, तो ये दोनों सेम है, तो 2 साइन a कोस a। तो ये आपकी आइडेंटिटी हो जाती है 2 साइन a कोस a। तो उसी तरह आपकी कोस 2a की आइडेंटिटीज़ हैं। कोस 2a की आइडेंटिटी भी ऐसे ही आपकी आ जाएगी। tan 2a की आइडेंटिटी है, और साइन 3a की आइडेंटिटी आपकी 3 साइन a - 4 साइन क्यूब a, कोस 3 की आइडेंटिटी 4 कोस क्यूब a - 3 कोस a। और 4 अब आपकी बहुत अच्छी सी आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद करने के लिए आप इसको CD फार्मूले के हिसाब से याद कर सकते हैं। CD फार्मूले
ये केवल याद करने के लिए इसका नाम सी डी है, नहीं तो ए बी भी हो सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। साइन सी प्लस साइन डी आपका 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कोस सी माइनस डी अपॉन 2। उसी तरह आपका साइन सी माइनस साइन डी 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 कोस सी प्लस डी अपॉन 2। कोस सी प्लस कोस डी आपका हो गया ये 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। अब आपका कोस सी माइनस कोस डी में आपका -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये आपका एक डिफरेंट है केस, इसमें आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे माइनस आना है। अब आपको आइडेंटिटी यूज करके आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं। पहला है आपका 2 साइन 15 कोस 15, इसको कैसे सॉल्व करें। तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा साइन 2a क्या पता है हमने 2 साइन a कोस a। तो इसका मतलब ये कहीं भी होगा तो क्या लिख सकते हो, साइन 2a लिख सकते हो। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो साइन 2a 2 इंटू 15 दैट इज साइन 30, और साइन 30 आपका हो जाता है 1/2। सिमिलर आपका जैसे ये है कोस साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो आपका हो जाएगा साइन 25 प्लस 5, फिर वही साइन 30 आ गया, इट इज़ हाफ। अब यहाँ पे देखिए 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, तो थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा 10a प्लस b 1030, इट इज़ योर 1/√3। अब वैल्यू निकालनी है 10π/8। इसको कैसे निकालें, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको 2a आपको पता है 2 10a 1 माइनस 10 स्क्वेयर a, यदि मैं a की जगह पुट कर देता हूँ π/8, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू π/8 2 10π/8 1 माइनस 10 स्क्वेयर π/8। इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये बन रहा है आपका 10π/4 इक्वल टू 2 10π/8 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वेयर π/8। अब 10π/8 को यदि मैं पुट कर देता हूँ x, तो ये बन जाता है 10π/4 होता है 1045, 1 होता है ये 2x माइनस 1 x स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है, ये इक्वेशन बन जाती है क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का यदि आपको याद हो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये आपका -b² माइनस 4/2a रूट में, तो आपका ये बन जाएगा -2 प्लस -2√2/2, क्योंकि x क्या है 10π/8 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव वैल्यू आनी है, तो पॉजिटिव वैल्यू आनी तो केवल मैं 2/2 लेता हूँ, तो ये बन जाएगा दैट इज़ √2 - 1। तो ये 10π/8